हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। देखिए अभी हो रहा है सुबह का टाइम और आज है हमारी वेट लॉस जर्नी का डे 5। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है और सबसे पहले मैं लग गई थी अपने ना नहा धोकर रूम की क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि बच्चे वगैरह सुबह में स्कूल चले गए थे। तब मैंने ना सिर्फ झाड़ू और पोछा लगाया था और झाड़ू पोछा लगाकर साफ़ सफाई कर ली थी और उनको नाश्ता वगैरह दिया। नाश्ता वगैरह करके बच्चे जा चुके हैं दोनों स्कूल। और इसके बाद यहाँ पर ना मैं बेडशीट वगैरह झाड़ कर बिछा रही थी, क्योंकि इस पर बच्चे बैठ कर ना नाश्ता वगैरह करते हैं बेड पर, तो उसके बाद फिर ये चादर ना बाद में ही मतलब कि साफ़ हो पाती है। और बिना नहाए तो ना बहुत ज़्यादा घबराहट सी चढ़ने लगती है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है। सुबह सुबह तो ना ऐसा लगता है बिल्कुल सबसे पहले कि नहा लो, उसके बाद ही बाकी के सारे काम करो। लेकिन वही है ना कि झाड़ू पोछा एक बार लगा लेती हूँ मॉर्निंग का, उसके बाद बाकी अपना नहा धोकर जो भी झाड़ू लगानी है कुछ भी काम रहता है तो वो मैं बाद में कर लेती हूँ। अभी सबसे पहले बेडशीट वगैरह ठीक करी, उसके बाद यहाँ पर मैंने बनाया था अपने लिए धनिया का पानी। और आजकल ना मैं सिर्फ नॉर्मल धनिया का पानी ही ले रही हूँ, इसके अलावा और कोई ड्रिंक नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी ना एलर्जी की समस्या और रखी है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं ले पा रही। और या फिर एक गिलास सुबह में गर्म पानी ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना आज भूख भी बहुत ज़्यादा लगने लगी है 2-3 दिन से सुबह में। और वेट मेरा मतलब कि वैसे तो ठीक है, लेकिन वही है ना सुबह में अगर उठते ही सबसे पहले खाना पीना शुरू कर दो, कुछ भी खा लो, तो फिर वेट बढ़ने का थोड़ा सा खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि थायराइड भी है और भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो डेली बार बार तो पूरा दिन नहीं खा सकती ना, इसी वजह से अपना खाने पीने का हर चीज़ का पूरा ध्यान भी देना पड़ता है। तो जी अभी देखिए यहाँ पर सबसे पहले धनिया का पानी पकाया, थोड़ा सा गर्म था तो मैं उसे ले आई थी अंदर छान कर। और ये वंशिका की ना न्यू वाली शर्ट थी, जिसमें कि मैंने सुबह में ना बटन लगा कर उसको दिए थे। इसके दो एक बटन ना उतरे, सॉरी नहीं थी ना, तो बटन लगे हुए नहीं थे, तो दोनों मैंने लगा कर दिए। लेकिन उसे ना थोड़ी सी खुली आ रही थी, मतलब कि ढीली थी, तो इस वजह से ना वो उतार कर चली गई। वापस से कहने लगी कि फिटिंग वाली बनवाऊंगी जब पहनूंगी, अभी मैं इसको नहीं पहनूंगी। और वो अपना पुरानी वाली जो थी स्कूल की ड्रेस वही पहन कर चली गई। तो जी इसको मैंने वापस से तय करके रख दिया, जब ठीक होगी तब होगी, अभी फ़िलहाल रख दे रही हूँ। और यहाँ पर मैंने चला दिया है फ़ोन में भजन, और भजन चलाकर या फिर सॉन्ग चला लो, कुछ भी चला लो, काम करो ना तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है और काम करने में मन भी बहुत अच्छे से लगता है। तो अभी मैंने ना यहाँ पर भजन चलाकर छोड़ दिया। उसके बाद ना बस रूम में झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि बेडशीट में एक बार झाड़ती हूँ ना जब भी, तो थोड़ा सा झाड़ू लगाना पड़ता है रूम में। हल्की बहुत देखिए थोड़ी बहुत धूल मिट्टी या कुछ भी कचरा वगैरह गिर जाए तो इसीलिए मैं लगा लेती हूँ। वैसे तो देखिए बिल्कुल साफ़ है, झाड़ू में कुछ भी नहीं निकलेगा, लेकिन अगर जब लगाओ ना तो एकदम से ऐसा लगता है जैसे कि मिट्टी आ रही हो पैरों में। तो जी पूरे घर में एक बार फिर से वही है, कमरे में से लगाई तो फिर बाहर तक उसे लेकर गई, कूड़ा वगैरह उठाया, साफ़ किया। उसके बाद आ गई थी मैं इस वाले रूम में। अभी नए वाले रूम की मैंने साफ़ सफाई तो कर ली थी, बट ना सोफ़ों पर मुझे कवर वगैरह भी डालने थे, और साथ ही कपड़े भी बहुत सारे जो रखे थे रात के तय लगे हुए उनको अलमारी में लगाना था। और जो बाकी के बचे हुए थे जो सूख चुके थे सुबह में, मैंने उनको उतार लाई थी, उन सबको भी कपड़ों को तय लगाना था। तो सभी को ना अपना फोल्ड करके रख ले रही हूँ। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनकी प्रेस होती है, लेकिन जब पहनने होते हैं ना, जब ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आज पहनना है तो सुबह में, तो उसे पहले ही प्रेस कर लो, 15 मिनट 20 मिनट पहले प्रेस कर लो और साथ में फिर नहाने चल जाओ, तभी सही रहता है। अभी सारे कपड़े वगैरह मैंने अच्छे से तय लगा कर रख दिए, फोल्ड करे। उसके बाद उनको सबको अलमारी में लगाया। पूरा रूम खाली हो गया था। कवर मैंने सोफ़े के अभी नहीं डाला है, क्योंकि ना मन नहीं कर रहा है कि सोफ़े के कवर डालो, बच्चे ना उस पर लेटते हैं बैठते हैं तो बार बार कवर गिरा देते हैं, इस वजह से देखती हूँ बाद में डाल लूँगी। फ़िलहाल तो मैंने सारे सोफ़े के कवर भी और साथ ही पर्दे तय लगा कर रख दिए। पर्दे भी ना इस बार मैं नहीं लगा रही हूँ, सोच रही हूँ कि अभी 2 महीने के बाद शादी है तो उसके बाद ही देखती हूँ फिर लगाऊंगी, अभी कोई भी इरादा नहीं है। अभी ना उनको मैं ऐसे सोच रही हूँ कि बेड में ही रख दूँ। वैसे भी ना बारिश का मौसम चल रहा है तो डेली की बारिश आ रही है। रात में भी इतनी ज़्यादा बारिश आई थी, रात में बारिश की वजह से ना पूरा खिड़कियों में से ना पानी सारा कमरे में आ जाता है, और बालकनी में पूरा बालकनी में पानी पानी हो गया था, और घर के अंदर भी खिड़की में से भी रसोई में आ जाता है। तो इसी वजह से ना पर्दे गिल्ले हो जाते हैं, बार बार ख़राब भी होने का रहता है। तो जी अभी यहाँ पर चल रही है देखिए मेरी एक्सरसाइज, और आज मैंने सारी एक्सरसाइज अपनी ट्राई कर रही थी। तो उसके साथ साथ ये वाली जो एक्सरसाइज मैं करती हूँ उससे ना थोड़ा सा घुटनों ना मेरे इस पर दबती है और पेन होने लगता है, तो इसी वजह से मैंने ना आज तकिया रख लिया था, क्योंकि इसके ना मुझे 30-30 के 3 सेट करने थे। तो मैंने सोचा आज ना हर बार मैं 30 के करती हूँ, आज मुझे 50-50 के करती हूँ।
और अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए मैंने तकिया लगा दिया जिससे कि ना अच्छे से कंफर्टेबल होकर मैं कर सकूं। और बहुत ही अच्छे से करा। देखिए पसीने से ना पूरा मतलब कि बदन तो भीगा हुआ था, कपड़े भी मेरे बिल्कुल ना गीले हो चुके थे और बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी। फिर मैंने बीच में से ना फ़ैन भी ऑन किया था एक बार, क्योंकि फ़ैन ऑन कर लो तो थोड़ा सा फिर भी ये रहता है कि चलिए करने में मन लग रहा है अभी, और गर्मी कम लग रही है। जब गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है ना तो एकदम से शरीर में ना घबराहट सी बनने लगती है और मन करता है कि बस अभी थकावट हो चुकी है, अभी सांस चढ़ रहा है। और वैसे भी अभी भी ना मुझे काफ़ी ज़्यादा सांस चढ़ने की दिक्कत है, तो सांस की ना शुरू से ही है मुझे मतलब की दिक्कत है, तो इसी वजह से थोड़ा सा लगता भी है। यहाँ पर देखिए जो है ना कोबरा पोज, इससे ना बहुत ही अच्छा रहता है, थायराइड में भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और सबसे अच्छी बात है कि इससे ना हमारे वेट लूज जर्नी में ना काफ़ी फ़ायदा करती है, क्योंकि ये कई सारी बीमारियों को दूर करती है, जैसे कि पीसीओडी, फैटी लिवर और थायराइड। तो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। ये वाला योग ना मैं ज़रूर करती हूँ डेली, इस मतलब को मैं अपनी एक्सरसाइज में ऐड करके रखती हूँ। इसको स्किप नहीं होने देती, बाकी के बीच बीच में से कोई ना एक तो भूल जाती हूँ तो स्किप हो भी जाते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज का भी हमारे ना यही है, थोड़ा सा अगर माइंड सेट होता है तो माइंड में सारी चीज़ें याद रहती है, सब कुछ ध्यान में रहता है। लेकिन जब इंसान डिप्रेशन में या थोड़ा सा दिमाग से सेंटर में ना रहे ना तो थोड़ा सा भूल भी जाता है कुछ चीज़ों को। और काफ़ी सारी मैंने एक्सरसाइज की। अभी देखिए धनुरासन, जो कि धनुरासन करने से ना काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, और पेट की चर्बी को भी ये बहुत अच्छे से गलाता है। इससे ना आपके पेट की चर्बी बहुत जल्दी कम होती है। आपको सीधा क्या करना है, गर्दन को ना काफ़ी ऊपर उठाना है, जितना ज़्यादा आप उठा सके उतना ज़्यादा। कोशिश तो काफ़ी ऊपर तक करनी है, लेकिन मेरी जितनी उठ पा रही है फ़िलहाल इतनी ही हो रही थी, तो इससे ज़्यादा नहीं हो पा रही थी। और फिर भी फर्स्ट टाइम में इतना हो गया तो अभी मुझे लग रहा था कि बहुत है, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं एक्सरसाइज करने में। तो अपना घर बैठे बैठे जितना ज़्यादा हो सके, जितनी ज़्यादा अच्छे से एक्सरसाइज हम कर सकते हैं उतना ही अच्छा है हमारे लिए, उतना बेनिफिट है। बस वेट लूज होना चाहिए, काम करना चाहिए और अपना वजन कम हो जाए। और हमें क्या चाहिए, क्योंकि जिम में जाकर देखिए, जिम में पैसे देने के बाद भी वेट लूज नहीं होता है। मैंने खुद से ट्राई किया, जिम में जाने के बाद हम 1 घंटा वहाँ पर वर्कआउट करते हैं, लेकिन आने के बाद ना वही रहता है कि थकावट हो गई है, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है और कुछ खा लिया तो रहता है ना फिर वेट बढ़ जाएगा। इसी वजह से मैं सोचती हूँ घर पे कर लो, चाहे आधा घंटा करो 1 घंटा करो, अपनी मर्जी से कर सकते हैं हम, किसी भी तरह की कोई सी भी एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन जिम में वही रहता है, जैसे ट्रेनर बताएंगे ना बस वैसा ही आपको करना होता है। और दूसरा, ट्रेनर की नज़र में रहेंगे तो अच्छे से हम एक्सरसाइज कर तो पाएंगे, लेकिन ध्यान हमारा सिर्फ उसी उसमें रहेगा। और बाकी घर पे देखिए, घर के भी और बहुत सारे काम हो जाते हैं। अभी जैसे मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना, बीच बीच में कई बार हस्बैंड जी ने वायर लगा दिया, बच्चे आ गए या कोई भी बात हो जाए तो एकदम से अचानक से उठकर कर भी सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ना प्रॉपर 1 घंटा देना पड़ता है। और सबसे मेन बात, सुबह सुबह जाना पड़ता था, 5 बजे उठकर 5 बजे जाओ, और फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल सा लगता था। तो इसीलिए सबसे अच्छा है घर पर रहकर घरेलू तरीके से, और बिना किसी जिम जाए, बिना किसी दवाई के, बिना 1 रुपया भी खर्च करे। और सिर्फ क्या करना है आपको, अपनी वेट लूज जर्नी पर ध्यान देने के लिए डाइटिंग का ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपना वर्कआउट करना है, और थोड़ा सा आपको वॉक वगैरह भी कर लेना है, क्योंकि वॉक करने से आपका वजन जल्दी घटता है और एक्सरसाइज करने से इंचेस लूज होते हैं। तो जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतनी ज़्यादा आपके इंचेस लूज होंगे। मैं एक्सरसाइज थोड़ा सा कम कर पा रही हूँ अभी फ़िलहाल, 2-3 दिन से ना ऐसा हो रहा है कि एक्सरसाइज कम हो पा रही है, वॉक ज़्यादा हो पा रही है। लेकिन वॉक ज़्यादा हो या एक्सरसाइज ज़्यादा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा ना बस अपने खाने पीने पे ही ध्यान देना पड़ता है। कई दिन से मेरा स्प्रिंग रोल खाने का मन कर रहा था, या वो मतलब इस तरह की चीज़ें बाहर की, लेकिन मैंने नहीं खाई। अपने मतलब कि मन को ना अपने कंट्रोल करने के लिए सिर्फ क्या करना है, आपको घर पर कुछ भी अच्छा सा टेस्टी सा बनाकर खाना है, जैसे कि जो भी आपको अच्छा लगता है। और फिर अगर हमारे को ना भूख नहीं लगेगी, जैसे मैं कुछ भी बना लेती हूँ और खा लिया, अभी मुझे भूख नहीं लग रही है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है किसी चीज़ का, तो स्प्रिंग रोल भी अगर सामने आ जाए ना तो वो भी अच्छे नहीं लगते हैं, फिर उसको भी खाने का मन नहीं करता है, चाहे कितना भी सामने ला कर रख दो, कुछ भी चीज़ लाओ, लेकिन बस पेट भरा होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं थोड़ा थोड़ा खाओ, लेकिन पेट को हमेशा ना ऐसा रखो कि हाँ, हमें बिल्कुल किसी चीज़ की, दूसरी चीज़ की क्रेविंग ही ना हो और मन भी ना करे। अभी जैसे कि मैंने 2-3 दिन पहले ना चूरी बनाई थी, जिसमें कि आटा, बेसन और सूजी की मिक्स करके, और उसमें ना काफ़ी सारा बूरा डला था, तो वो ना मीठा मतलब कि घर वालों के हिसाब से तो
ठीक था, लेकिन मेरे हिसाब से ना बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने उसका एक ही चम्मच चखा, लेकिन मुझे मीठा ज़्यादा लगा तो मैंने ना उसको दोबारा छुआ भी नहीं। पूरा का पूरा डिब्बा जितना बनाया था सारा नीचे सासू माँ को भिजवा दिया था, और ना ऊपर रखी ना मैंने खाई। अभी फ़िलहाल देखिए यहाँ पर सारी मेरी वर्कआउट हो चुकी है, पूरा एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट होने के बाद लिया है मैंने यहाँ पर चिया सीड का पानी, जो कि मैंने चिया सीड ना रात में भिगो कर रखी थी कटोरी में। और अभी एक गिलास गर्म पानी किया और इसमें सबसे पहले कटोरी वाली चिया सीड डाली और ऊपर से गर्म पानी डाला। सोचा था इसमें शहद और नींबू डाल लूँगी, तो नींबू था नहीं, इस वजह से मैंने ना शहद भी नहीं डाला। इसमें अगर नींबू और शहद डाल लो ना तो ये जो चिया सीड है बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये कम से कम ना 10 दिन आप डेली ले लो, डेली के 10 दिन आप सिर्फ चिया सीड, नींबू और साथ में शहद, तीनों चीज़ों को मिक्स करके अगर ले लोगे गर्म पानी से तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगी। मैंने ना इससे पहले भी ट्राई किया था इन तीनों चीज़ों को, तो 15 दिन में ही ना मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। आप 10 से 15 दिन ही ले लेना, आपका 5 से 6 किलो वजन है ऐसे ही घट जाएगा सिर्फ इसे पीने से। तो जिसको पीने का भी ना सबसे सही तरीका यही है, आप इसे हमेशा ना वर्कआउट करने के बाद ही लिया कीजिए, क्योंकि सुबह में सबसे पहले खाली पेट आप हल्का गर्म पानी पी लीजिए और उसके बाद कोई भी आप ड्रिंक लेते हैं। अभी तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि गर्मी में तो ड्रिंक वैसे ही बंद हो चुकी है, तो नॉर्मल गर्म पानी ले लीजिए और उसके 15 मिनट बाद आप एक्सरसाइज कीजिए, उसके फिर 15-20 मिनट बाद आप ये पीजिए चिया सीड का पानी। है मैंने ना कम से कम 15-20 मिनट के बाद ही पिया है, इससे पहले मैं फ़ोन वगैरह चला रही थी, कुछ वीडियो वगैरह का काम करना था तो बस वही कर रही थी। भी यहाँ पर ना मैंने आपको ओट्स दिखाए थे, तो मैंने ना ओट्स मंगाए थे, सोचा था कि ओट्स बना लूँगी अपने लिए नाश्ते में, लेकिन वो चिया सीड का जो पानी है ना थोड़ा सा हैवी कर जाता है, उसको पीने के बाद ना भूख भी नहीं लगती और क्रेविंग भी नहीं रहती है किसी चीज़ को खाने की, तो मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई और मन नहीं करा था बनाने का, तो बस इसीलिए मैंने ना बनाया नहीं ओट्स। और थोड़ी देर लेटी रही क्योंकि मेरा हो रहा था सर भारी, तो सर भारी होने की वजह से मैं फिर सो गई थी, आधा घंटा सोई रही। उसके बाद उठने के बाद मैंने बनाई थी रोटी, सिंपल रोटी बनाई थी, सब्जी रखी हुई थी रात की कोफ्ते की, और फिर अचानक से आ गई बरसात और देखिए बारिश का मौसम फिर से बन गया था और बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी, तो बस बारिश की वजह से फिर मैं अपना रोटी वगैरह बना कर रख दी थी और सो गई थी। तो फिर अभी जब मैं उठी तो मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी और नींद में ही ना मैंने वंशिका को बोल दिया था कि खाना लगा कर दे, तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, सुबह से भी कुछ नहीं खाया था अच्छे से इसीलिए। तो अभी 2:30-3 बजे का टाइम था, तो मैंने बस अपना 2 रोटी ले ली थी और थोड़ी सी कोफ्ते की सब्जी, बस उसी से अपना खाना कंप्लीट किया। दोपहर का खाना कंप्लीट करने के बाद ये जो डब्बे मैंने कल धोए थे ना, तो ये सारे ऐसे ही रखे हुए थे और अच्छे से सूख भी चुके थे, तो सारा सामान डिब्बों में मुझे भरना था। तो बस छोटे वाले जो डिब्बे थे उसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया इस तरह से मसाले भर दिए हैं, और जो बड़े वाले डिब्बे थे ना उनमें मैं अपना दालें वगैरह और दलिया रखा हुआ था काफ़ी सारा, जो कि ना यूज़ ही नहीं हो पा रहा है, कई दिन से बन ही नहीं रहा है, क्योंकि रोज़ का रहता है ना कुछ अलग बनाने का, तो बस वही अपना हो रहा है, इसीलिए ये दलिया बीच में से अभी 2-3 दिन से स्किप हो गया, बना ही नहीं है। देखती हूँ आजकल मैं इसको भी बनाकर ख़त्म करूँगी, क्योंकि ज़्यादा पुराना हो जाए ना तो कीड़ा पड़ने का भी डर रहता है। और बस जी अभी सारे डिब्बे वगैरह मैंने सामान भरकर यहाँ पर रख दिया है। अखबार की इंतज़ार कर रही थी, हस्बैंड जी को बोला था कि शाम तक ना अखबार ला देना, मुझे डब्बे लगाने हैं, तो वो अखबार ले आएंगे, फिर उसके बाद मैं इन्हें ना ड्रॉर्स में रख दूँगी। और इससे पहले बना ले रही हूँ यहाँ पर शाम का खाना। अभी रात होने में काफ़ी टाइम है, लेकिन ना मैं रात का खाना जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा था कुछ 5 बजे का टाइम, 4:30 या 5 बजे का, चाय वगैरह सबको बना कर दे दी थी, उन्होंने पी ली थी, सासू माँ की और वंशिका की। तो हस्बैंड जी ने मना कर दिया था, उनको ना गैस बन रही थी पेट में शायद, इस वजह से उन्होंने चाय तो पी नहीं थी, तो वो अपना पानी वानी पीकर बैठे हुए थे। उसके बाद मैंने सोचा लाइए मैं कढ़ी बना लेती हूँ, आज थोड़ी सी दही रखी हुई थी, तो बस उस थोड़ी सी दही को सोचा कि कढ़ी बना लेती हूँ, जल्दी खाना बन जाएगा। तो मैं जल्दी से ना 8 बजे तक, मतलब मुझे रहता है कि मैं 8 बजे से पहले अपना खाना वाना फिनिश करके ऊपर छत पर चल जाऊँ घूमने के लिए, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर ना कढ़ी के लिए छोंक तैयार कर दिया था, और पकौड़ी मैंने बेसन घोला बना कर रख ली। इसके बाद ना यहाँ पर सीधा मेथी, हींग, जीरा और थोड़ी सी सूखी हुई लाल मिर्ची डालकर साथ में डाल दिया था लहसुन, तो लहसुन भी सूखी मिर्चों के साथ ही अच्छे से भून गया था। जब लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गया तो उसके बाद डाल दिए थे प्याज। इस तरह से कढ़ी ना मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, और ये वाला स्टाइल है ना जो ये मेरी सासू माँ का था, मुझे ना इसी तरह से शुरू में जब शादी हुई थी ना तो बिल्कुल कुछ भी नहीं बनाना आता था, तो ये कढ़ी बनानी मुझे सासू माँ ने सिखाई थी इस तरह से कि पहले मतलब कि छोंक वगैरह लगा लो, लहसुन भून लो, लहसुन अच्छे से जब गोल्डन हो जाए तो उसके बाद उसमें प्याज डाल दो, प्याज को भी अच्छे से भूनना है बिल्कुल गोल्डन होने तक,
और जब प्याज अभी ना भून रहे थे तब तक मैंने सोचा चलिए प्याज हो रहे हैं, मैं अपने कर ले रही हूँ बर्तन साफ़, क्योंकि बर्तन साफ़ हो जाएंगे। कढ़ी में फिर छोंक लग गया था। देखिए यहाँ पर इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची और हल्दी डालकर और थोड़ा सा डाला पहले पानी, जिससे कि छींटे ना लगे। उसके बाद मतलब डाल दिया था कढ़ी का घोल, और बस ये बेसन और दही का घोल डालकर इसको कढ़ी को अच्छे से पकने के लिए छोड़ दिया। कढ़ी अच्छे से पक गई थी तो इसमें डाल दिए पकौड़ी। तो ये ना कम तेल में बनी हुई पकौड़ी है, इसीलिए थोड़ी सी ना नीचे से ऐसे ही लगी हुई है। तो चलिए जी, कोई नहीं, खानी तो घर में ही है। तो जी यहाँ पर कढ़ी बन चुकी है एक साइड, और दूसरी साइड ना चावल बनाने थे। मैंने वंशिका को बोल दिया है तो वो चावल बना लेगी, तब तक मैं यहाँ बना रही हूँ थोड़ा सा सूजी का हलवा। इसमें कि मैंने ना थोड़ा सा घी में सूजी को भून लिया, उसके बाद उसमें ना पानी और चीनी डालकर अच्छे से पका ले रही हूँ। और एक साइड हलवा बना रही हूँ, दूसरी साइड में कर रही थी यहाँ पर चाय की तैयारी, क्योंकि अभी बज चुके थे 6 साढ़े 6 हो रहे थे। मंदिर जाने का टाइम हो रखा था, तो हस्बैंड जी बोलने लगे थोड़ी सी चाय बना दो, तो चाय पीकर फिर मंदिर चलते हैं। तो मैं अपना ये जो प्रसाद बना रही हूँ हलवे का, ये लेकर जाऊंगी। और यहाँ पर ना कढ़ी ना मुझे थोड़ी सी डार्क लग रही थी, इसमें मुझे लगता है हल्दी ना ज़्यादा ही लग गई यार इससे। तो मैंने इसमें ना ऊपर से 1 पैकेट लस्सी का मंगा कर डाला है, जिससे कि कढ़ी का थोड़ा सा कलर है वो ठीक हो जाए। तो 1 पैकेट लस्सी का डाल दिया, इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। और साथ में यहाँ पर सूजी का हलवा भी बन चुका है, तो बस इसको लगाकर और उसके बाद चले गए थे हम मंदिर चले गए थे। मंदिर का कोई वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना, जिस काम का हो ना वो उसी में ही करना चाहिए। तो बस जी मंदिर में से होकर आने के बाद प्रसाद वगैरह चढ़ाए आए थे। और आज मंगलवार था, तो मंगलवार को फिर हनुमान जी पे भी प्रसाद चढ़ता है बूंदी का, और साथ में मुझे काली माता पे हलवे का प्रसाद चढ़ाना था। तो बस मंदिर वगैरह होकर आई, उसके बाद आने के बाद फिर से अपना कपड़े वगैरह चेंज किए। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं सेवियाँ बनानी सोची थी अपने लिए थोड़ी सी, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, क्योंकि भूख नहीं है बिल्कुल भी, इसीलिए मैंने 1 कटोरी ले लिया कढ़ी और 1 बोतल ले लिया पानी का। इसको लेकर मैं जाऊंगी छत पर, पानी पीऊँगी, साथ में 1 कटोरी कढ़ी खाऊंगी। उसके बाद मैं करूँगी अपनी 1 से 1.5 घंटे की वॉक। और ये सेवियाँ ना सासू माँ ने तोड़ी हैं घर पर ही, आटे की बनी हुई सेवियाँ, तो बहुत ही अच्छी रहती है, हेल्दी रहती है, नुकसान भी नहीं देती। बस सेवियों को भून दूंगी, जमे भूनने के बाद ऊपर छत पर जाकर अपना करूंगी वॉक। तो चलिए जी, इसी के साथ करूंगी वीडियो का भी। चावल वंशिका ने बना दिए थे, तो बस बाकी सब खा लेंगे कढ़ी चावल। और अब मुझे नीचे आने की जरूरत नहीं है, मैं आऊँगी सीधा रात को 10 बजे एक बार बर्तन साफ़ करने के लिए। 10 बजे आकर बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, दूध गर्म करूँगी, उसके बाद जाऊँगी फिर से ऊपर। तो इसी के साथ करती हूँ अभी वीडियो का भी एंड। वीडियो अगर पसंद आएगी और अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा, और मुझे बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। यहाँ पर देखिए चावल भी बन चुके हैं, कढ़ी भी बन चुकी है, और मेरा भी नाश्ता पानी तैयार हो चुका है। तो चलिए जी, मैं भी चलती हूँ ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय बाय।